बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिल्यूजनल डिसऑर्डर एंड स्किज़ोफ्रेनिया। तो आसान कोशिश मैंने की है कि आपको इजी वे में जो है वो मैं समझा दूं कि क्या होता है। बिल्कुल ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी इम्तिहान में, तो उसके अलावा जो है वो पीपीएससी के इम्तिहान में डिल्यूजनल डिसऑर्डर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इवन के बहुत सारे इंटरव्यूज में भी जो है वो सवाल पूछ लिया जाता है कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया में फर्क क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया हैज वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स। शिज़ोफ्रेनिया जो होता है, जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया भी उर्दू में पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम स्किज़ोफ्रेनिया भी पढ़ते हैं, खैर जो भी आप पढ़ते हैं हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। आप जो भी पढ़ें सब भी ठीक है। असल में मेन चीज होती है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना। आई डू नॉट फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन, इसलिए कोई इशू नहीं है। शिज़ोफ्रेनिया जो है वो बेसिकली उसमें हेलुसिनेशन होते हैं, उसमें डिल्यूजन्स होते हैं, उसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है। ये एक सेट ऑफ सिम्टम्स होता है, एक सेट ऑफ कंडीशंस होता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो उसमें उसके अलावा जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है, नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं, और इसके अलावा जो है वो और भी जो है वो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पेशेंट की वो डिस्टर्ब होती है। तो ये जो सारी अलामात होती हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया में होती हैं या हो सकती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, हेलुसिनेशन हो सकते हैं, डिल्यूजन हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है या कैटाटोनिक बिहेवियर होता है। उसके अलावा नेगेटिव सिम्टम हो सकती है जिसमें एलोगिया, एवोल्यूशन एंड एसोशियलिटी वगैरह। उसके अलावा परफॉर्मेंस इज मार्कली डिस्टर्ब, यानी परफॉर्मेंस जो होती है वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, उसके जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस जो है उसकी खराब होती है, उसकी एकेडमिक्स जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया की जो है वो अलामात हैं, ये उसकी पहचान है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द अदर हैंड रिगार्डिंग डिल्यूजनल डिसऑर्डर, सो डिल्यूजनल डिसऑर्डर, डिल्यूजन के अलावा उसमें कोई भी सिम्टम नहीं होती, उसमें हेलुसिनेशन नहीं होती, उसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच नहीं होती, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर नहीं होता, उसमें नेगेटिव सिम्टम नहीं होता, उसमें डिल्यूजन्स होते हैं। अब रिगार्डलेस के डिल्यूजन जो है वो अपार्ट फ्रॉम द वन थिंग के डिल्यूजन जो है वो डिफरेंट कंटेंट के हो सकते हैं। मसलन उसमें जो है वो ग्रैंडियोस टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है और कितने किस्म के जो है वो डिल्यूजन होते हैं। ग्रैंडियोस टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं, परसिक्यूटरी टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं, सोमैटिक टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं, इसके अलावा जो है वो इरोटोमेनिक टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं। तो बहुत सारी किस्म के जो है वो डिल्यूजन हो सकते हैं, बट हेलुसिनेशन नहीं होंगे उसमें, उसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच नहीं होगी, इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर नहीं होगा, उसमें नेगेटिव सिम्टम नहीं होगा, और सबसे बढ़कर जो है परफॉर्मेंस वुड बी नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब। उसमें जो पेशेंट की परफॉर्मेंस है वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरह जो है वो सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये जो है ये बेसिक जो है वो डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या है, उसमें हेलुसिनेशन हो सकते हैं, डिल्यूजन हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो सकती है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो सकता है, नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर जो है वो पेशेंट की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसकी डेली लाइफ जो है वो फंक्शनिंग जो है, उसकी एकेडमिक्स जो है, उसकी जॉब से रिलेटेड परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब होती है। But on the other hand, when we talk about the delusional disorder, so delusional disorder having no symptoms like hallucination, like disorganized speech, disorganized behavior, negative symptoms, and instead of all these things, the performance of the patient would not be disturbed as compared to the schizophrenia. तो ये बेसिक सिम्टम्स जो है ये आपको पता होना चाहिए डिफरेंस में। इसके ये जो लेक्चर है बेसिकली, ये जो स्लाइड है ये दो तीन चीजों को कवर कर रही है। एक तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजनल डिसऑर्डर में फर्क का पता चल गया,
दूसरा जो है वो आपको उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई। तीसरा जो है फिर वो मैंने आपको इसमें ये भी बता दिया है कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें डिल्यूजन जो है वो डिफरेंट कंटेंट का हो सकता है, जिसमें परसिक्यूटरी टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं, जिसमें सोमैटिक टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं, जिसमें मिक्स टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं, जिसमें ग्रैंडियोस टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं, इरोटोमेनिक टाइप डिल्यूजन हो सकते हैं। तो ये इस तरह के जो है वो एक दो टाइप्स के और डिल्यूजन होते हैं वो इसमें हो सकते हैं। ठीक है जी, कोई चीज समझ नहीं आती यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपका सवाल का जवाब लेट हो जाता है, समटाइम लोग कमेंट करते हैं बट एट दैट टाइम जो है वो इमीडिएटली आई नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड ऑन देयर क्वेश्चन, सो प्लीज नाराज ना हुआ करें, उदास भी ना हुआ करें, हम यहीं पे हैं इंशाल्लाह आपके लिए ही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।